स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड हम डिस्कस करते हैं इंटरनल एनर्जी को। स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन अ सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। स्टूडेंट्स, मैटर है, मैटर कंपोज्ड होता है एनर्जी से। ये दोनों चीज़ें तभी आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं थ्रू हीट या टेम्परेचर चेंजेस। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, हमेशा इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टूडेंट्स, ये जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती हैं, ये क्या होती हैं, इनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन प्रेजेंट होती है आपके किसी भी सब्सटेंस के अंदर, मैटर के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है ड्यू टू मोशन। ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशंस। स्टूडेंट्स, आपने डिस्कस किया होगा चैप्टर नंबर 4 के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। तो स्टूडेंट्स, वो एनर्जी इसी की वजह से होती है जो काइनेटिक एनर्जी होती है। देन स्टूडेंट्स, आपके पास आती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स, जितने भी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कि आपके मैटर के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर आपस में प्रेजेंट हैं, एटम्स के अंदर आपस में प्रेजेंट हैं, जितने तरह के बॉन्ड्स, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, कोवेलेंट बॉन्ड्स स्टूडेंट्स आपके जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से जो एनर्जी एग्जिस्ट कर रही होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो एट द एंड जो इंटरनल एनर्जी होती है ऑफ द सिस्टम इज द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल ऑफ द पार्टिकल्स एज अ होल। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है वो भी एक स्टेट फंक्शन है, यानी कि इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ पे आप इसकी डिपेंड कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आप एक और बात याद रख रहे होंगे कि जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो रही होती है हीट के अंदर, और उसके अलावा ये कन्वर्ट कर रही होती है हीट और उसके अलावा वर्क के अंदर। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो हीट और वर्क है ये दोनों स्टेट फंक्शंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहे होते हैं अपॉन द पाथ फॉलोड फ्रॉम देयर इनिशियल टू फाइनल वैल्यूज। अपॉन पाथ डिपेंड कर रहे होते हैं, इसलिए हम इनको बोल रहे होते हैं दे आर पाथ फंक्शंस। और स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो आपके पास हीट और वर्क है दोनों का यूनिट आपके पास होता है हीट एंड वर्क, दोनों का यूनिट आपके पास होता है जूल्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, कोई भी सिस्टम जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसके लिए हम प्लस क्यू का टर्म यूज करते हैं, यानी कि हीट का सिंबल क्यू होता है। जब भी हम कहते हैं कि कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या उसने हीट गेन की है तो उसके लिए हम प्लस का साइन यूज करते हैं। जब भी हम कहते हैं किसी सिस्टम ने हीट लूज की है तो हम उसके लिए नेगेटिव साइन यूज कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, इसी तरह वर्क के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि वर्क, वेन एवर द वर्क इज डन बाय द सिस्टम इट टेक्स नेगेटिव वैल्यू, एंड वेन एवर द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इट टेक्स पॉजिटिव वैल्यू।